मैंने एक प्रोग्राम किया लाला रुख साहिबा, उन्होंने कहा जनाब के डॉक्टर नबीहा के साथ जिन्नात हैं। उनके साथ नहीं, शायद उनके पूरे घर के साथ हैं। क्या पता ऐसी चीज़ें बचपन से साथ चल रही हों और पूरे घराने के साथ चल रही हों जो कि इन पूरे घर की, ना भाई की, ना बहन की, ना दूसरी बहन की, किसी की भी शादी नहीं चली। डॉक्टर नबीहा का जाती किरदार कैसा है? ये तो वो इज्जत है, मैं तो कहूँगा किरदार बहुत अच्छा है। ये तो नहीं कि अब कॉन्फ्लिक्ट हो गया या लड़ाई हो गई है तो मैं जो वो तलाक नामे पे झूठी बातें लिख दूं। 8 माह का अरसा गुजरा, आपका ये भी था कि आप बच्चा चाहते थे, क्या वजह थी कि वो खोकर बरादरी के अंदर से बच्चा नहीं चाहती थी? डॉक्टर साहब, आपका दिल बहुत से लोग हमें कहते हैं जो आपके करीबी जानने वाले, इसमें दोस्त भी, आपके रिलेटिव्स भी हैं बाकी, कि खोकर का दिल किसी ने खींचा हुआ है, ऐसा हुआ आप कह रहे हैं कि उनकी चुड़ैलें काम कर जाएंगी। लेकिन फिर एक बात बता दूं, एक शैतान की ताकत और एक रहमान की ताकत। मेरे वालिद साहब और मेरी वालदा जो दुआएं करती होंगी ना, वो इन चुड़ैलों को भी कुछ नहीं करने देंगे। मेरी तंजीम में 50 से ऊपर लड़कियां रही हैं, उनको कहें ऑन एयर मैं कह रहा हूं कि अगर कोई मैंने किसी को एक्स्ट्रा मैसेज कभी लड़की को किया है तो वो सामने आए। लेकिन ये आपका इंटरव्यू सुन के क्या पता डॉक्टर नबिया के साथ चुड़ैल ना हो, डॉक्टर नबिया खुद ही चुड़ैल बन जाए फिर। अच्छा, एक मैंने प्रोग्राम किया लाला रुख साहिबा, जो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, साइकिक रीडर हैं, उन्होंने बड़ा हैरान कुन इंकशाफ किया इनके हवाले से, उनके वो चेहरा पढ़ के बंदे को समझ लेती हैं। उन्होंने कहा जनाब के डॉक्टर नबीहा के साथ जिन्नात हैं और वो बाकायदा तौर पर इसको सपोर्ट करते हैं। जो बंदा भी डॉक्टर नबीहा का नुकसान पहुंचाएगा वो जिन्नात बदला लेते हैं उस शख्स के साथ। आप साथ रहे हैं 8 माह, आपने इकट्ठे कमरे में वक्त गुजारा है, घूमे हैं, फिरे हैं, खाए पिए आपने किया है इकट्ठा, क्या आपको उनमें जिन्नात नजर आए हैं? ये हल्फन जवाब देना आपने, मतलब कि उन्होंने इतनी बड़ी स्टेटमेंट उनकी तस्वीर देख के और आपके हवाले से भी किया, मैं भी बताऊंगा आपको। आपको नजर आया उनमें कुछ? देखिए, मुझे नज़र तो नहीं आया, लेकिन सस्पिशियस पर्सनैलिटी एक होती है कि जो अपना नुकसान खुद ही करती है, यानी अपनी दुश्मन खुद होती है, उसका कोई दुश्मन नहीं होता। यानी कि ऐसी ऐसी स्टेटमेंट दे जाना और ऐसी ऐसी बात कर लेना कि पता है कि इसके बाद सब कुछ तबाह हो जाएगा और फिर भी कर जाना, यानी कुछ तो कुछ उनके यानी साथ कि उनके साथ नहीं, शायद उनके पूरे घर के साथ हैं। इस बात में कितनी हकीकत है कि कोई बंदा भी डॉक्टर नबीहा का अगर नुकसान करे तो कोई ना कोई उसके साथ उल्ट पुल्ट काम चल जाता है? उनकी एक दोस्त ने भी इंकशाफ किया। मेरे ख्याल से अगर चीज़ें उन्होंने रखी हुई हैं, ऐसा तो नहीं मैं समझता, लेकिन अगर बचपन से वैसे मैं इन बातों पे यकीन तो नहीं करता क्योंकि हम सऊदीया में रहे हैं, वहाँ पे अहले हदीस होते हैं, वो तवीज़ों पे भी यकीन नहीं करते, सर कलम कर देते हैं, दम दुरूद करते हैं। लेकिन वैसे अगर ये चीज़ें तो कुरान में भी है ना, है क्या पता ऐसी चीज़ें बचपन से साथ चल रही हों और पूरे घराने के साथ चल रही हों जो कि इन पूरे घर की, ना भाई की, ना बहन की, ना दूसरी बहन की, किसी की भी शादी नहीं चली। यानी अल्लाह की तरफ से कुछ है, यानी भाई की भी सुना मसला चल रहा है। हाँ, उनकी नहीं है, वाइफ बच्चा छोड़ के चली गई है, साल हो गए। तो आप एक ऐसे घराने में, और इनकी जो एक बहन है उसकी 3 शादियां, 3 शौहर हैं। डॉक्टर साहिबा की 2 ही शादियां ना, एक आपके साथ और एक इनसे पहले थी। हाँ, वो तो कुछ आपने नहीं रात इंकशाफ नहीं इसमें कोई, क्योंकि आप एक मीडिया पर्सनालिटी भी हैं, आप पता चला बातों बातों में आपने कुछ मवाद इकट्ठा कर लिया। मैंने रिसर्च नहीं किया, लेकिन इनकी बहन के 3 शौहर थे और तीनों शौहरों से एक एक बच्चा है। अच्छा। एक फोत हो गया और 2 हैं। अच्छा, आपके किरदार पर तो उंगलियां उठी, उन्होंने उठाई, हम तो नहीं उठा सकते, हम तो आपको जानते हैं, आपके साथ खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं। अब ईमानदारी से बताइए कि डॉक्टर नबीहा का जाती किरदार कैसा है? किरदार मतलब कि जैसे आप मुझे देख के कह देंगे भाई साहब, आपकी मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप किसी लड़की के साथ अपनी वाइफ के होते हुए आप रिलेशनशिप नहीं बना सकते, क्या मैं आपके हवाले से कह सकता हूँ? तो आप डॉक्टर नबीहा के हवाले से आपकी क्या राय है? देखें, अभी वो जो है वो तलाक का पहला नोटिस गया है, ठीक है। नहीं, इन 8 महीनों में आपको उनमें वो हया, वो वफा नजर आई है? तो वो इज्जत है, मैं तो कहूँगा किरदार बहुत अच्छा है। ये तो आप बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट दे रहे हैं, आपको तो आंख बंद करके कहना चाहिए कि यार जो 8 माह मैंने उसके साथ गुजारे हैं उसमें मैं उसका था, वो मेरी थी। नहीं, तो मैंने यही कहा है कि मैं तो कहूँगा कि किरदार बहुत अच्छा है। मैंने तो ये पॉडकास्ट में ऑन एयर हर जगह कहा है कि किरदार अच्छा है। अच्छा, आप समझते नहीं हैं? किरदार भी तो शादी की थी, मैंने हर पॉडकास्ट में ये बात की है। लेकिन ये तो नहीं कि अब कॉन्फ्लिक्ट हो गया या लड़ाई हो गई है तो मैं जो वो तलाक नामे पे झूठी बातें लिख दूं कि ये कैरेक्टरलेस थी, मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ। अब इन्होंने लिखी है ना, इन्होंने लिखी है ना फेक एप्लीकेशन। चलिए आप हल्फन बता दें, आप पिछली माजी की शादी से पहले हर कुंवारे बंदे की कोई ना कोई जिंदगी होती है, मेरी भी थी, इनकी भी थी। इन 8 माह के अंदर जो आपके डॉक्टर नबीहा साहिबा के साथ गुजरे हैं, उनके आपके साथ गुजरे हैं, इन 8 महीनों में आपकी ज़िंदगी में डॉक्टर नबीहा के अलावा कोई और आया? किसी के साथ आप फिजिकल हुए हैं इनके अलावा? नहीं, नहीं, हल्फन हल्फन हल्फन
यानी आप और वो मियाँ बीवी हलाल का रिश्ता रहा है, उसके अलावा कहीं आपने नज़र उठा के नहीं देखा? मैंने पहले भी नहीं किया ये काम। मेरी गारंटी है, मीडिया के लोग और मेरे से ताल्लुक़ रखने वाले जिनके साथ मेरा 20-20 साल पुराना ताल्लुक़ है, वो भी हल्फ दे देंगे, इस बात का तो दे देंगे। मेरी तंजीम में 50 से ऊपर लड़कियां रही हैं, उनको कहें ऑन एयर, मैं कह रहा हूं कि अगर कोई मैंने किसी को एक्स्ट्रा मैसेज कभी लड़की को किया है तो वो सामने आए। 8 माह का अरसा गुजरा, आपका ये भी था कि आप बच्चा चाहते थे इन 8 माह में, हालांकि मर्द नहीं चाहता, वो कहता जनाब मैं बस जितना भी है। डॉक्टर नबिया साहिबा की जानिब से कुछ इश्यूज थे, क्या वजह थी कि वो खोकर बरादरी के अंदर से बच्चा नहीं चाहती थी? नहीं, देखें, बच्चा तो हर कोई चाहता है, शादी इसीलिए करता है, नस्ल आपकी बढ़ाने। जानिब से मसला था कि उनकी जानिब से इनकारी थी? नहीं, मेरी जानिब से कोई मसला नहीं था और उनकी तरफ से भी इनकारी नहीं थी, लेकिन क्योंकि पिछला बच्चा 9-10 साल का है, इतना अरसा गैप आ गया, बच्चा कंसीव करने में इश्यूज होती हैं, मेडिकल इश्यूज होती हैं, ये आपको मेडिकल एक्सपर्ट गाइड। आप दोनों बाहमी रजामंद थे कि हम आगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। खोकर साहब, आपका दिल बहुत से लोग हमें कहते हैं जो आपके करीबी जानने वाले, इसमें दोस्त भी, आपके रिलेटिव्स भी हैं बाकी, कि खोकर का दिल किसी ने खींचा हुआ है। ये आज आपको गुस्से में नजर आ रहा है हारिस खोकर, आज आपको मीडिया पे इंटरव्यू भी देगा कि मैंने नहीं रहना, ये 2 दिन बाद फिर बदल जाएगा। माजी में भी ऐसा यानी कि हुआ आप कह रहे हैं कि उनकी चुड़ैलें काम कर जाएंगी? माजी में भी यानी आप कंट्रोल डॉक्टर नबिया नहीं, उनकी चुड़ैलें कर रही हैं। सर ये तो आप बेहतर बता सकते हैं। लेकिन फिर एक बात बता दूं, एक शैतान की ताकत और एक रहमान की ताकत। मेरे वालिद साहब और मेरी वालदा जो दुआएं करती होंगी ना, वो इन चुड़ैलों को भी कुछ नहीं करने देंगी। ये शादी का फैसला अच्छा था? अभी आपने बताया प्रोग्राम में कि ये मुझसे गुनाह हुआ, मैंने शादी कर ली यहाँ पे। लेकिन ये आपका इंटरव्यू सुन के क्या पता डॉक्टर नबिया के साथ चुड़ैल ना, और डॉक्टर नबिया खुद ही चुड़ैल बन जाए फिर। नहीं नहीं, मैं तो अल्लाह ना करे, वे हमारी कोलीग है, हमारी सीनियर है, वो आपके तल्लुका शादी का फैसला अच्छा था आपका? पछतावा हो रहा है आज? माँ बाप की मान लेनी चाहिए, ये पछतावा हो रहा है कि नहीं हो रहा? जाहिर सी बात है। अगर 8 माह पहले आपको ले जाया जाए वापस दोबारा, और दोबारा यही सर्कमस्टांसेस हो, तो क्या आप डॉक्टर नबिया से शादी करेंगे? डॉक्टर नबिया से करेंगे। हाँ, फिर करेंगे। और ये जहाँ से इनका दिल झगड़बंधु हो गया हुआ है, ये वो सही कह रहे हैं, जिनके सियारे प्याले है कि वो अभी भी करेंगे, वो यार, बजट। मैं फाइटर हूँ ना। अच्छा, आप फिर करेंगे? यानी कि मैं करूंगा फिर लड़ूंगा। यानी मैंने शादी पता है किस लिए की थी? मुझे इनके ना घर का ये पता था कि कोई मसला है। तो आपने कहा मसला, मैं ठीक, तो उन्होंने आपका मसला सदा कर दिया हुआ है। देखें, किरदार कशी अगर उन्होंने की है या उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं तो उसके एविडेंस प्रूफ तो नहीं है ना उनके पास। और देखें, मैं उसको मुस्तरद करता हूँ जो है वो, क्योंकि मनगढ़ंत कहानी है, ठीक है, पहले भी शोर पे लगाती रही हैं, लेकिन मैं इनके साथ इसीलिए आ गया था इनका प्रोटेक्टर बन के कि 12 साल की स्ट्रगल, हार्ड वर्कर हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, IQ लेवल बहुत अच्छा है, बोलती बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी स्पीकर हैं, इनसे अच्छी स्पीकर कोई नहीं है। आमद भी अच्छी होती है, बातों को बोलना और जुमले को कैसे अदा करना है इनसे अच्छा नहीं बोल सकता। कॉन्फिडेंस लेवल भी कमाल का है, लेकिन फिर भी ये तरक्की नहीं कर पाई। मैंने चीज़ें देखी कि ये अपनी दुश्मन खुद हैं, मैंने कहा मैं जाके ना थोड़ा सा ठीक करूँगा।